एक गांव में लड्डू राम नाम का एक मोटा इंसान रहता था। उसका मोटू राम नाम का एक मोटा सा बेटा था। मोटू राम को गोलू राम नाम का मोटा सा लड़का था। वे तीनों मिलकर कोई शादी में जाते तो 30 लोगों का भोजन वे ही खा जाते थे। दुल्हन के माता पिता उनके आगे नमस्कार करके रोने लगते थे। एक दिन उस गांव में मालिया नाम का इंसान एक नया होटल शुरू किया। पहले दिन ही लड्डू राम, मोटू राम, गोलू राम उस होटल पर गए। मालिया उन्हें देखकर ही आहा, फर्स्ट डे पर ही हेवी कस्टमर्स आए हैं। वे कुछ नहीं तो कम से कम 1000 का बिल करना तो निश्चित है सोचकर, आइए सर आइए, बैठिए। देखने पर तो एक ही फैमिली के लगते हो, बहुत खाते पीते घर के दिखते हो। यूं कहा वे तीनों एक टेबल पर बैठे। मालिया, कहिए सर, क्या ऑर्डर दोगे? लड्डू राम, पराठा कितने का है? यूं पूछा। मालिया, सिर्फ 30 रुपए ही है सर। लड्डू राम, फिर उसमें करी? मालिया, कर्री फ्री ही है सर। कोई कर्री का चार्ज करेंगे क्या? बताइए, आपको जितना चाहिए उतना खाइए। यूं कहा। मोटू राम, तो फिर 3 प्लेट पराठा, 3 करी बकेट्स, 3 प्लेट इडली विथ 3 सांबार बकेट, 3 आलू समोसा विथ 3 बॉटल्स ऑफ टमाटो सॉस एंड 3 बॉटल्स चिल्ली सॉस। यूं कहा। गोलू राम, वैसे ही 3 बर्गर्स 3 किलो आलू चिप्स के साथ लेकर आइए। यूं कहा। मालिया वो सुनकर दंग रह गया। लड्डू राम, क्या सोच रहे हो, हम मेन आइटम्स के पैसे दे रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री वैसे भी फ्री है ना, वो जितना चाहिए उतना खा सकते हैं ना, तो बेकार में बाद में घुमाने के बदले पहले ही बता रहे हैं। नहीं दोगे क्या? बताओ, तुम्हारे होटल के बारे में गाँव भर में खराब बातें करेंगे। यूं कहा। मालिया डर कर, अरे रे, वैसे कुछ नहीं है सर, मेरे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही जरूरी है। अभी मंगाता हूँ, रुकिए। यूं कहा। सर्वर पराठा, इडली, समोसा, बर्गर के साथ वेजिटेबल कुरमा बकेट, सांबर बकेट, टोमेटो सॉस, एक बड़े से बुट्टी में आलू चिप्स सब लाकर रखा। वे तीनों पराठा, इडली उन बकेट्स में डालकर उसे उठाकर पी गए। फिर चिप्स के साथ टोमेटो सॉस खाए। उनको यूं खाते देख मालिया के पैरों तले जमीन फिसल गई। इस तरह वे तीनों रोज आकर मालिया के होटल से करी, सांबर और तो और प्याज नींबू भी खाने लगे। मालिया समझ नहीं पाया कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। एक दिन सर्वर मालिया से, सर, आपको देखकर मेरा दिल थम जाता है सर, इसलिए उन तीनों बकासुर को यहाँ नहीं आना पड़े, ऐसे एक उपाय निकाला हूँ सर। कहते हुए मालिया से कुछ कहा। वो सुनकर मालिया बहुत खुश हुआ। अगले दिन लड्डू राम, मोटू राम, गोलू राम ब्रेकफास्ट भी बिना करे होटल के पास आए। वहाँ टेबल पर बिग, मीडियम, स्मॉल साइज में नूडल्स के बकेट्स रखे थे। मालिया, आइए आइए, आज मैं तुम तीनों के बीच में एक चैलेंज रख रहा हूँ। आप इन नूडल्स को 5 मिनट में खत्म करना होगा। लड्डू राम, आपको इस बड़े से बकेट को खाना होगा। मोटू राम, आप ये मीडियम बकेट को खाइए। गोलू राम बेटा, तुम ये स्मॉल बकेट को पूरा करोगे। अगर इस चैलेंज में आप जीत गए तो आपको वो बेकार कर्री, सांबार, प्याज खाने की जरूरत नहीं होगी। बिरयानी, कबाब, ऐसी चीजें मैं पूरी जिंदगी फ्री दूंगा। लेकिन आप अगर हार गए तो हर एक का 50,000 भरकर फिर पूरी जिंदगी में होटल की तरफ देख भी नहीं सकते। अगर चैलेंज मंजूर है तो बताइए। यूं कहा। लड्डू राम, ये नूडल्स खाने 5 मिनट, 1 मिनट में खाकर फेंक देंगे। बेकार में ये चैलेंज देकर खुद फंस रहे हो। खैर, हम ये चैलेंज के लिए तैयार हैं। यूं कहा। मालिया फिर उनसे एग्रीमेंट पर साइन करवाया। इतने में सर्वर आकर उन तीनों के हाथ को रस्सी से बांध दिया। मोटू राम, ये क्या, हाथ बांध दिए, अब हम कैसे खाएं? यूं कहा। मालिया, आप लोग इन नूडल्स को 5 मिनट में खत्म करने की तो सोचे, लेकिन किससे खाना है वो तो नहीं बताए। हमारे एग्रीमेंट के प्रकार आपको इन नूडल्स को मुंह से खाना होगा। चलो शुरू करो, वरना एक एक के पैसे भरने होंगे। यूं कहा। वे तीनों डरकर झुककर मुंह से नूडल्स खाने लगे। उनके मुंह में नूडल्स ठीक से नहीं जा रहे थे। 5 मिनट में वो बहुत कम नूडल्स खा पाए। फिर लड्डू राम मालिया को पैसे देकर हाथ जोड़ा। मालिया उन तीनों का फोटो निकाला। इन फोटोज को आसपास के सारे होटल्स में भेज रहा हूँ, तुम्हें अब और कोई आने नहीं देगा। यूं कहा। वे तीनों अपना जीप काट लिए।
फिर मालिया सर्वर का शुक्रिया अदा किया।